चलो मुझे इको पढ़ना है। कोर क्लास स्टार्ट हो गया, थक गया जा। सब बुक ले जाओ उनकी। 10th वाले बच्चों को नहीं क्वेश्चन अच्छा ले जा। 10th के बच्चों को भूख नहीं लगती। वीडियो स्टार्ट हो चुकी है। आज हमने पढ़ना है बस बस स्टार्टअप इंडिया स्कीम एंड वेज टू फंड। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल को आप बड़े होगे, आपका मन करेगा स्टार्टअप लगाने का, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है बताओगे? क्या क्या ऑप्शन है? वो बाद में आएगा। पहले पिछली क्लास में हमने आउटसोर्सिंग समझाया गया था, आउटसोर्सिंग। चलो अब मार्क करेंगे और रीड करेंगे। द स्टार्टअप इंडिया स्कीम इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ने बड़ा कमाल का काम किया। मैं क्या तू जब पूछती है तो वेट करके सब समझाएंगे। 2 बार 3 बार हो गया जो वही बोल रहा था मैं, तो पूछ रही थी। तू मेरे से फास्ट हो गई है, मैं स्लो हूँ थोड़ा सा सवाल पूछने में। मैं साइंस दोनों पढ़ी। जब साइंस की वीडियो वगैरह हो जाएंगी फिर ये करना, अगर मन करा तो। स्टार्टअप इंडिया से क्या मतलब है अंगद? थोड़ा स्लो बोल दे। इंडिया में जो स्टार्टअप करना है उसके लिए गवर्नमेंट हमें थोड़ा सा फंड देती है कि आप इतने फंड से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं पूछ रहा हूँ स्टार्टअप का मतलब क्या होता है? नया बिगनिंग से स्टार्ट करना, कोई भी बिगनिंग से स्टार्ट। तो गवर्नमेंट की कमाल की स्कीम है स्टार्टअप इंडिया के नाम से, मोदी गवर्नमेंट ने। हर स्कूलों में निकाली है 50,000 मिलेंगे और अगर 10 बच्चों को मिला के। वो बिजनेस ब्लास्टर है। जो ये स्कीम है ये मोदी गवर्नमेंट की है, पहले मोदी गवर्नमेंट ने। ठीक है। विद एन ऑब्जेक्टिव टू कार्व अ स्ट्रॉन्ग, देखो आपको भी दिखेगा ये वो मेक इन इंडिया। चलो, कार्व अ स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम फॉर नर्चरिंग इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स ऑफ द। गवर्नमेंट आपको सस्ते लोन देती है, जगह देती है काम करने के लिए, मोटिवेशन देती है ताकि आप कुछ नया सोचो, कुछ नया इनोवेशन करो, कुछ नया आइडिया लेके आओ। अगर आपको नया इनोवेशन नया कुछ करके आते हो, गवर्नमेंट को अपना प्रोजेक्ट दिखाता है कि मैं ये करना चाहता हूँ, गवर्नमेंट को अगर सही लगा तो गवर्नमेंट आपको बहुत फायदे की वो स्कीम देगी स्टार्टअप इंडिया के तहत। आगे बढ़े। दिस ड्राइव विल लीड टुवर्ड्स सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। कैसे सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ? सबकी ग्रोथ होगी, सिर्फ एक मतलब जैसे सबका साथ में ग्रोथ होगी। सस्टेनेबल का मतलब सबकी एक सोर्स ऑफ इनकम शुरू हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में अगर एक फैक्ट्री शुरू होती है वो अपने साथ 5-6 चेन को साथ लेके चलेगी। किसी सामान लेती है, किसी को देती है, कुछ कस्टमर, तो बहुत सारी फैक्ट्रियां और खुलनी शुरू हो जाएंगी। एंड जनरेट लार्जर स्केल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। काम भी बढ़ेगा मार्केट में, फैक्ट्री बढ़ेगी तो काम बढ़ेगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स टू एम्पावर स्टार्टअप्स टू ग्रो थ्रू इनोवेशन एंड। गवर्नमेंट ने बोला कि भैया स्टार्टअप करो, नए नए डिजाइन निकालो, नए नए इनोवेशन निकालो, नया नया काम शुरू करो। अब नर्चरिंग तुम्हारे अंदर, जो हम अभी मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारे अंदर बचपन से तुम्हें संस्कार दिए, वो नर्चर करना होता है। तुम्हें कुछ तुम्हारे अंदर देना, तुम्हारे अंदर पैदा करना, जगाना, या तुम्हारे अंदर इनबिल्ट करना। कईयों के पेरेंट्स ने बहुत कोशिश की, उनका हुआ नहीं, कईयों के हो गए, डिपेंड करता है। वो ऊपर लिखा हुआ है, मैंने भी यही देखा पहले, ये सब जो पढ़ा रहा हूं ऊपर लिखा हुआ है, मैंने भी पहले यही देखा। मैं डीएसए से गया, कैंसिल हो गया, मैं इसलिए खुश हुआ था कि सिलेबस कट गया। वो ये जो बाद में ऊपर लिखा हुआ है अब देखा मैंने, शुक्र है पढ़ लिया। चलो हाँ जी, इसका पहला एम क्या है समझाएगा कुंवर, बच्चे समझा। इनबिल्ट करना, आपको देना, आपके अंदर पैदा करना, नर्चर समझ लो एक ही बात है। मतलब जो पब्लिक है उसका माइंडसेट करता है कि आप लोग एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट पैदा करना कि यार जैसे अभी क्या है, जॉब ओरिएंटेड पढ़ाई के, जॉब जॉब जॉब। आपके अंदर एक
एंटरप्रेन्योर वैल्यूज पैदा कर रहा है कि हम बड़े होके क्या बनेंगे, एंटरप्रेन्योर। तो ये ब्रैकेट में लिखो माइंडसेट, एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट, एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट डेवलप करता है। तो इससे फायदा होगा, क्योंकि अगर कुछ आपके रिश्तेदारों ने किसी ने स्टार्टअप लगाया गवर्नमेंट की हेल्प से और चल पड़ा, आपको ना स्टार्टअप स्कीम के अंदर 4-5 साल हो चुके हैं, ज्यादा ही हो चुके होंगे, कोई स्टार्टअप करता भी है? गुड़गांव, पूना, बेंगलोर, चेन्नई, नोएडा भरे पड़े स्टार्टअप से। स्टार्टअप ही स्टार्टअप। हाँ, तो स्टार्टअप स्कीम के तहत कुछ नया इनोवेशन करने को स्टार्टअप, इनोवेशन पढ़ भी रहे हैं, बार बार एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ रहे हैं। मिश्री बनाने की फैक्ट्री को स्टार्ट करना स्टार्टअप स्कीम नहीं है, कुछ नया आइडिया। तो जो आईटी कंपनीज हैं, क्या है, जो आईटी कंपनीज हैं वो पूना वगैरह में, बेंगलोर में है, तो वहां के लोग नए नए सॉफ्टवेयर, नई गेम्स, नई नई प्रॉब्लम का सोल्यूशन, नया नया एआई स्कीम्स डेवलप कर रहे हैं। तो अगर उनकी चल पड़ी तो उनको स्टार्टअप इंडिया से क्या मिलेगा, स्कीम मिल जाएगी। ठीक है, तुम सैर करने गए थे, नशे की जरूरत पड़ गई, इतनी दुकानें हैं रोड पे, तो ये जेली एक ही पे मिलती है, वो बाकी डेयरी वगैरह है ना, वो जेली पे रखते हैं। बुद्धिराज में मिलती है, बुद्धिराज में 5 रुपए लेके जाऊंगा तो 5 रुपए की है। भैया 5 रुपए की जली तो बत्ते आ दे। यार वो अच्छी होती है, ऐसे कहूंगी, ऐसे तो याद हो गया ना, तो रोज निकाल के रखते हैं साथ रोज में कहते हैं अब जेली लेना है सादा लेकर बैठे, तुझे पता नहीं मुझे ये भी पता लग गया आप सादा लेकर कर लिया ना मेरा ऐसी पहचान। अब किसी मम्मी पापा कहीं संभालने गए, आपकी बेटी आती है जली, आपकी बेटी जली दे रही, अब वही बोले जिसकी बेटी जेली करती है। मैं कहते आज बहुत अच्छी खाओगी, आज फिश खाओगी टेलीफोन। अंकल कह रहे हैं दुकान चलने चले, जली बिकेगी मेरी। रोज 10 रुपए की उसकी रेगुलर कस्टमर जेली। चल भाई अमन, सेकंड पॉइंट अमन, सर हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए, टीचरों को बताना चाहिए कि हमें जॉब की जगह एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर ऐसे करना है। हाँ, टीचर्स को भी, बच्चों को, सबको, दोनों को, कि पढ़ाई कराते कराते हमें जॉब्स के जगह एंटरप्रेन्योरशिप की अवेयरनेस, उसके फायदे, उसका चार्म पैदा करना चाहिए, लिखा हुआ है। ठीक है, थर्ड बताएगा अंगद, थर्ड मनप्रीत की मर्जी है, वो उन्होंने वॉलंटियर किया, मैं बताऊंगा। तुम पहले पढ़ के बैठे हो, ये कोर के ऊपर डिपेंड है, कुछ नया एक ज्यादा स्टार्टअप यूथ को मोटिवेट करके, साइंटिस्ट को मोटिवेट करके और टेक्नोलॉजी को यूज करके टू कंसीडर एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए, और प्रेफर इसमें करियर प्रेफर उनको दिखाओ कि भैया एंटरप्रेन्योरशिप भी एक करियर है, प्रोफेशनल तरीके से काम हो सकता है, खाली जॉब के पीछे मत पड़ो। हमारी पढ़ाई क्या है, हमने अब जैसे यूनिवर्सिटी में लेनी है, तुमने आगे कॉलेज लेना है, तुम्हारा फोकस क्या होगा, हम क्या ले कि हमें आगे जॉब मिल जाए। ये तो कोई नहीं सोचता कि हम क्या लें कि हम ये बिजनेस कर सके। तो ये सोच पैदा करनी, फिर डायनेमिक स्टार्टअप, ऐसे बड़े बड़े स्टार्टअप करने, या ऐसे डायनेमिक स्टार्टअप करने जो कोई आसानी से ना कर सके, चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ, छोटे हो चाहे बड़े हो, जो रिस्की लगे लोगों को। यूनिकॉर्न तो बनेगा जब बनेगा, रिस्की लगे लोगों को, इसमें कोई हाथ नहीं मार सकता। यूनिकॉर्न जब आपका बिजनेस लाखों में ग्रो कर जाएगा, सब आपको बोलेंगे कि आर्जा इज अ बिजनेस टाइकून, पर आर्जा बात ही छोटी करती है कि मेरी बैंक में जॉब लग जाएगी। वही तो कह रहे हैं कि तुम्हारी बातें कैसी हैं, तुम जॉब लगाने के लिए बात करते हो, तुम बिजनेस खोलो ना अपना, 10 बंदों को जॉब दो आगे। क्या चाहिए होगा, एक्सपीरियंस चाहिए होगा, फिर सबसे बड़ी कैपिटल चाहिए होगी, वहां मार खा जाते हैं हम, अपने कैपिटल को रिस्क लगाने के लिए डरते हैं, इसलिए हम जॉब में जाते हैं। ल्यूक्रेटिव प्रेफर्ड एंड वायबल, की प्रेफर, उसको प्रेफर भी करेंगे कि हमारा एक सही ठोस करियर होगा, इसको मान के चलो।
long lasting, support the early phase of entrepreneurship development. गवर्नमेंट उसकी क्या करेगी, हेल्प करेगी, मतलब रजिस्ट्रेशन वगैरह, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में गवर्नमेंट क्या करेगी, इजी वर्क करा देगी, इंक्लूडिंग प्री स्टार्टअप। नेस्केंट क्या होता है मेरे को नहीं पता, देखने जरा गूगल में क्या होता है। नेसेंट की नेस्केंट क्या बोलते हैं इसको, एज वेल एज अर्ली पोस्ट स्टार्टअप फेज एंड, कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस। हाँ जो हो रही है, अभी हो रही है। अमन, तो गवर्नमेंट कहाँ का हेल्प करेगी, एक तो प्री स्टार्ट करने पर डॉक्यूमेंटेशन, स्टार्ट होते वक्त करंट, फिर स्टार्ट होने के बाद भी गवर्नमेंट क्या करेगी हमारी हेल्प, कि आपको क्लाइंट्स वगैरह लेने में दिक्कत ना है। टिक्के को नहीं बैठ रहा, ये तो रहा। अरे भाई क्या करो भाई। सर ये भी नशे का ही है। मैं तो फोन भाई, किया पड़ा, ये बोल क्या रहा है? जली के नशे की है। चुप 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 बेटे, कूट देंगे दोनों के दोनों। तो भाई They are very dangerous. हाँ, कहाँ से लगती है रेंज, कहाँ से लगती है रेंज। उसको बोलने के लिए भाई, हाँ, बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी है। हाँ क्यूट क्यूट सी, कट्टी जाएंगी कट्टी आएंगी। सर देखो देखना ही क्यों है, अरे नहीं, अपने काम से काम। आंखें अपने पास डालना है, मानने रंग को ये अपनी आंखें अपने पास। भाई आपको शर्म नहीं आती भाई? पार्टी का अब तो मारो। ठीक है ना, मारो। इसको हर एक के मैटर में बोलना है। कल को तेरा कोई तेरे पे बाई चांस केस हो गया, देखो जो जज होगा ना, पहली सुनवाई में जेल बंद, इसको बंद करो पहले। हर के मैटर में बोल रहा है, ये अपनी बारी की वेट नहीं कर रहा, बोल ही जा रहा है, इसको बंद करो पहले। ये अपने किससे सुनाएगा जज को, पता है Suppose- ये हुआ था। अरे नहीं भाई, मेरे पास है। एक बार मैं तुम्हें सारे लगा। इसके बाद जज है, अपना जज साथ लेके जाएगा। लॉयर बताया, 5वां पॉइंट, क्रिमिनल लॉयर भी है, फिर मैं आगे रियल लॉयर भी है। तब भी जज तेरे को बंद कर देगा। क्या बताने के लिए बहुत हो गया। वो तो बाद में है ना। अभी नंबर बोलेंगे। 5वां पॉइंट, वो पहचानने से मुकर जाएंगे। अरे भी सही रहता है। वो ये मैं नहीं आ रही, आई एम वेरी बिजी, एक बार सजा मिलनी चाहिए इसको, ठीक नहीं हो रहा है जेल जा। ये पीस खराब निकला हमारा, डिटेक्टिव। ऐसे वो बोलती है। इसको बंद करो, ठीक करो। सर तुमको सच में सेम लैंग्वेज बोलती है सही में। एक दिन तेरे को मना भी देगी ये बात, फ्री आएगा, फ्री। प्रूव भी कर देगी मतलब देखो घंटे से उठा के लाए थे। बेटे, एक दिन प्रूव कर देगी। तेरी पापा की प्रॉपर्टी के बंटवारे होंगे, सब उसको मिल जाएगा। अरे नहीं, ये तो फ्री आया था। ये तो हमें बहुत पड़ता है। ये बात अलग है कि मिलेगी तो मैं कोई अच्छा, पहले से पता है। पर 50% हिस्सा का उसे। तू क्या देगा, गवर्नमेंट ने देना है, गवर्नमेंट ने लीगल रखा हुआ है। ये देख कितना डोमिनेट मिलेगी तो मेरे को, मैं अच्छा हूँ। हाँ भाई। ये deserving है, मैं लेकिन अबे गवर्नमेंट ने बोला हुआ है 50% होता है, तो मैं नहीं देगा। उसको शेड्यूल ट्राइब बताओ। अब तू लड़की बन जा। ओए, ब्रॉड, अब बस अपन को बोलते हैं। broad base the entrepreneurial supply by meeting specific needs of under represented target groups। जो ग्रुप्स को अच्छी पढ़ाई, अच्छा स्कूल, अच्छे सर्विस नहीं मिले, SC ST OBC वगैरह इकोनॉमिकली बैकवर्ड, उनके लिए स्टार्टअप स्कीम अगर उनके दिमाग में कुछ है, उनके लिए ये स्कीम्स फायदेमंद होंगी कि नहीं होंगी। बस यही लिखा हुआ है। तो वो अपने आप को सस्टेन, एक साइड इनकम या मेन इनकम बन सकती है, और वो मेन स्ट्रीम में आ सकते हैं अगर उनका चल पड़ा बिजनेस। तो जैसे वो द्रौपदी मुर्मू हमारी प्रेसिडेंट बन गई, मेन स्ट्रीम में आ गई वो। उधर भी ये सब होता है। स्कीम तो स्कीम है, गवर्नमेंट के पास जाके ले सकते हो, ठीक है, पर वहां गवर्नमेंट की बात सुननी होगी, आगे नहीं बोलना होगा, मतलब गवर्नमेंट देगी नहीं स्कीम। गवर्नमेंट बोलेगी भैया तुम अपनी स्कीम बताते रहो, हम तो जा रहे हैं। बाद में आफ्टर क्लास, आप उसके मेरे को 2 और डाउट है। आफ्टर क्लास, आफ्टर पार्टी, आफ्टर द लास्ट क्लास ऑफ 11th क्लास। अरे मेरे को जिंदगी में डाउट है मेरी। मम्मी से पूछो, बोलो कि कैसे मेरे पास है। बोले कि पापा से पूछो, अब घर से घर बाहर जा। पापा मेरे गलती होगी बाहर में। अगर भाई आपके साथ एक्सपेरिमेंट हो गया ना,
अब 2017 में क्या पास हुआ? नोटिफिकेशन। मोदी गवर्नमेंट आई थी 2014 में, तो 17 में उन्होंने ये लॉ लगा दिया बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कि स्टार्टअप का मतलब क्या है? एक एंटिटी मतलब बिजनेस इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड इन मतलब रेजिडेंट होना चाहिए। रजिस्टर्ड इन इंडिया में रजिस्टर कराया है। जो स्टार्ट कर रहा है वो resident जरूरी नहीं है, इंडिया में रजिस्टर कर रहा है। इंडियन कम नॉट ओल्डर देन 5 साल से ज्यादा पुरानी ना हो, नहीं हो मतलब विद इन द 5 साल। एनुअल टर्नओवर डज नॉट एक्सीड इन प्रीसीडिंग पिछले साल, एग्जैक्ट पिछले साल इमीडिएट ईयर में 25 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर, बड़ा छोटा हो उससे कम हो। ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन, तभी स्टार्टअप माना जाएगा उसको। अगर वो 25 करोड़ से ऊपर चली गई तो मेन कंपनी बन गई, वो तो स्मॉल, बहुत माइक्रो स्मॉल हो गए। वर्किंग टुवर्ड्स, वो क्या काम कर, कोई नॉर्मल काम नहीं कर रही, कोई इनोवेशन, इन्वेंशन, कोई समाज के लिए कोई भलाई का काम, कुछ नया लेके आ रही है, वो आपका सिलेबस से पढ़ाया जाएगा। जैसे अगर मैं शूज का काम कर रही हूँ और तूने शूज की कंपनी स्टार्ट कर दी, दैट्स नॉट स्टार्टअप आर्जा। कुछ और आउट है। हाँ, जैसे मैं शूज का काम कर रही हूँ, मेरे दिमाग में एक ऐसे आइडिया है कि मैं इसको कुछ और इनोवेशन करूँ। क्या इनोवेशन? कुछ भी जैसे कल बोला जैसे था, मेरे दिमाग में आया कि मैं शूज पहनूंगा और मैं अपने आप कहीं पहुंच जाऊंगा। शूज अपने आप चलेंगे, मेरे एफर्ट्स नहीं लगेंगे, मेरे को बस शूज पे अपने पैर फिट करना है, शूज अपने चलाएंगे मेरे को। उनसे स्टार्टअप करेंगे। जैसे कलर चेंजिंग शूज आया था, वैसे उसको स्टार्टअप में करना। कुछ नया इनोवेट करना, कुछ नया इन्वेंट करना, टेक्नोलॉजी का नया यूज करना, कुछ ऑलरेडी चीज को नए रूप में लेके आना, या आईपीआर पढ़ाया जाएगा आपको अगली क्लास में। फिलहाल वेज टू फंड स्टार्टअप को पैसे कहाँ से मिलेंगे? सबसे पहला है बूटस्ट्रैप, खुद के पैसे लगाओगे, सेल्फ। ये लोग इजी वर्ड में नहीं लिख सकते। अरे आपने शार्क टैंक नहीं देखा? उसमें बूटस्ट्रैप बोलते नहीं थे कि फिलहाल मेरी कंपनी, अरे कॉमर्स के बच्चों को शार्क टैंक देखना मस्ट है फॉर 11th एज वेल एज 12th। सीजन का मतलब नहीं है, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। आपका 12th इतना आसान हो जाएगा, मैं क्या बताऊं। 12th की बीएसटी इतनी आसान हो जाएगी, 12th की अकाउंट्स इतनी आसान हो जाएगी। जैन में आएगा सीजन, अब नया 3rd सीजन, उसमें 12 शार्क्स है। वो भी आ रहा है, तो चलो छोड़ो ना, जो भी आ रहा है। तुम कब आओगे उसमें? जब हम बड़े हो जाएंगे। ये हुई ना बात, तुम तो जॉब करने वाले हो। मैं जॉब करता था। उसका पहले से प्लान है। करेंगे। गुड। अब पहला है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप का मतलब, खुद का पैसा। कई बच्चे लिखाते हैं बूटस्ट्रैप का क्या, अब जैसे इनको बीएसटी नहीं पता क्या लिखेंगे, बूट के अंदर तो वो तो नॉलेज होगी ना। अरे वो अगर देखो नहीं आता तो हाँ, जो शार्क टैंक नहीं देखा उसको क्या पता। तो बूटस्ट्रैप है कि मेरी सेल्फ फाइनेंसिंग है, मैं घर का ही पैसा, खुद का पैसा लगा रहा हूँ, और मैं उस पैसों से अपने बिजनेस से क्या हो गया, टाई हो गया। स्ट्रैप मतलब लेसेस, अपने बिजनेस से क्या हो गया, टाई हो गया। सेकेंड पॉइंट, क्राउड फंडिंग। मैंने कुछ क्राउड इकट्ठा किया, कुछ लोगों को इन्विटेशन दिया और उनसे पैसे ले लिए, ठीक है। अब जिन लोगों से मैंने पैसे लिए, ओए वो लोन होता है, डिविडेंड वो तो कंपनी का पार्ट। पैसे तो शेयर होता पब्लिक है। डिपॉजिट कैसे? उन लोगों ने मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, और मेरी कंपनी का क्या लिया होगा, शेयर। वो तो शेयर होल्डर हो गया। यार शेयर एक होता है आईपीओ गवर्नमेंट के थ्रू स्टॉक मार्केट में जाके बेचना, एक होता है ऐसे सबको बुला के बेच दिया अपने दोस्तों यारों को, तो शेयर ही होता है। हाँ, पर स्टॉक मार्केट में नहीं गए ना हमने क्राउड को, जो अपने जानकार लोग, सुन लो तुम्हारे दोनों के पहले एग्जाम आएंगे, जो जानकार लोगों को बेचा विदाउट लिस्टिंग ऑन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट नहीं गए, जान में रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को, लोगों को इकट्ठा किया और उनको कंपनी के बताया और उनसे पैसे ले लिए और अपनी कंपनी के कुछ शेयर उनको दे दिया। पॉइंट पढ़ो पूरा का पूरा। सर अगर हम अंडर रूट जो आए वो कंफर्म है, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा, तो क्या हो गया, ना निकालो, रूट में छोड़ दो। एलली रूट का है हमारा, एलली है? रूट का है। तो उसका रूट निकालना सीखो, रूट निकालना सीखो, उसको स्टेप उसके लॉन्ग डिवीजन सीखो। अभी थोड़ी बोर्ड पे सिखाया जाएगा। देखो आ जाओ मम्मी। मेरा मैथ्स की नंबर तो पहले घटेगा, मुझे ना 143 नहीं पता था किस लेवल का 11 सर नहीं आता ना लेवल आता है, सर आपने 149 था। वो तो दिखाने देखना पड़ेगा। वो नहीं 9 4 13 और 13 11 का होता है।
11 के टेबल में आता है, कुछ तो 13 11 में नहीं आता। कुछ तो 13 का था, 13 इंटू कुछ होता होगा, पर 10 तक नहीं था, तो मैं थक गई, मैंने कहा 13 तक तो वैसे चेक करते हैं हम। भाई, तो 13 10 का भी नहीं था ना, मतलब 13 14 का करो इतना, मैंने कहा आगे करके वो मेरा एक नंबर आ गया। 149 13 के टेबल में नहीं आता, इसके टेबल में तो आ रहा है, मतलब नंबर कुछ और होगा फिर वो। नहीं 149 था, मुझे 13 में नहीं आता। 147 7 4 12 नहीं, वो तो फिर हैप्पी टेबल में आ जाता है 143 वो 11 के टेबल में आता है। ऐसा कोई नहीं पता, 13 में भी आता था, 11 में भी नहीं आता था और 7 में भी नहीं आता था। मैं आपको बता दूँ, ये और ये ऐड करियो कितना आया, 4 बीच में है ना 11 बट मैं 11 में नहीं करा था ना, 11 वन जा 11 11 में नहीं करा था, 13 इंटू 11 है, जो भी मुझे तो ये नहीं आता, मैं 11 का टेबल नहीं आता, नहीं, ये कुछ और हो गया, मैंने 11 नंबर कुछ और। हाँ, तो एक नंबर मैंने यहाँ कटेगा और मैंने पता क्या किया, हमें बताना कि पढ़ने को दिया काम, हमें बताना कि अगला पॉइंट पढ़ के समझाओ। इक्वल रूट्स है कि नहीं, एंजल इन्वेस्टमेंट, इक्वल रूट है कि नहीं, इक्वल रूट में इक्वल टू आंसर इक्वल रूट, अरे हमें बताना था इक्वल, ओवर में डाउट नहीं ले पा रहा उसका, हमें बताना था इक्वल रूट्स है कि नहीं। कोई दो नंबर हाँ, क्या इक्वल रूट्स, कुछ इक्वेशन दी हुई जो पॉइंट, अच्छा उसके रूट्स इक्वल अल्फा बीटा, नहीं वो दिया होता है इज अ रूट, तो बताना कि इक्वल रूट है, तो उसका आंसर 0 आना चाहिए तभी इक्वल रूट होगा। क्वेश्चन देख के बताओ। मेरा आंसर ना पॉजिटिव में आया था, तो मैंने यस लिख दिया कि पॉजिटिव में तो इक्वल रूट तो होगा ही, ग्रेटर देन 0 भी है, बट वो उन्होंने कहा तो वो नो था क्योंकि 0 होना चाहिए। ये तो फिर उनको रूट्स को माइनस करेंगे तो 0 आएगा अगर इक्वल रूट्स है। अरे दो वही होगा, पॉलिनोमियल्स होगा, दो रूट्स होंगे ना, अल्फा होगा बीटा होगा, तो वो इक्वल रूट्स कब होंगे, जब उनका डिफरेंस क्या होगा। वो बस 2 एमसी हो जाता है और एक शामिल, ये तो कॉमन सेंस वाली बात थी। वो पता है मैंने वो मैं पॉलिनोमियल नहीं सोचा ना, मैंने तो क्वाड्रेटिक सोचा, मैंने कहा डी बड़ा है उसके तो एक रूट्स होंगे कि डी ग्रेटर देन 0। इक्वल रूट्स का मतलब ए और बी इक्वल है, तो आंसर 0 आएगा। अगर हमारा एल आ रहा है वो अंडर रूट कुछ पॉइंट वाली वैल्यू, तो हम उसको अंडर रूट में लेंगे एल को, आंसर नहीं आएगा आगे। आपके भाई, पास में है कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें एल अंडर रूट में आएगा? देख मैं को सॉल्व करके तो क्वेश्चन पढ़ता हूँ, चल कर जाता हूँ। रूट निकालना था 10th के बच्चों को आना चाहिए, नहीं आप बोर्ड के पेपर में ये 16वां क्वेश्चन दिया इसका, ऐसा नहीं याद रहता मेरे को, देख के तो बताओ शायद मैं क्या बताऊँ। रूट निकालना सीखो, सिखा दो, ये इस टाइम नहीं सिखाया जाएगा, ये कल दिखाओगे? देखा जाएगा बोर्ड पे, सबको कराया जाएगा, सबको रिवाइज कराया जाएगा। 9th में तो कराया था मैंने इनको। मैं नहीं करना है, चलो एंजल इन्वेस्टमेंट बताओ जी। कल ही होगा। बहुत पैसा है, बहुत शोहरत है, वो कहते हैं कि यार अपना काम कैसे बढ़ाए, तो स्टार्टअप की हेल्प करते हैं, उनका काम बढ़ता है, उनसे प्रॉफिट लेते हैं वो। वेंचर कैपिटल, फिगर बना जो कंपनीज बहुत अच्छा काम जैसे एंजल इन्वेस्टर के बहुत पैसा होता है ना, वैसे वेंचर कैपिटल के लोग होते हैं, वो कोई प्रोजेक्ट में या नए वेंचर में जो कुछ नया इनोवेशन नहीं होती, उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं और लोगों की हेल्प करते हैं। ठीक है, बिजनेस इंक्यूबेटर्स एंड एक्सेलरेटर, बताओ ये क्या होते हैं। काम बढ़ाते हैं, जो काम बढ़ाते हैं मतलब स्पीड बढ़ाते हैं काम को, क्लाइंट्स वगैरह दिलवा देते हैं, आपको डील क्रैक करा देते हैं, काम सिखा देते हैं, इंक्यूबेटर और एक्सेलरेटर्स। अच्छा वो पर्सन होते हैं जो बढ़ाते हाँ, वो आपसे मिलेंगे, वो आपको क्या करेंगे, काम भी सिखाएंगे, आपके काम में जो कमियां होती हैं वो क्या करेंगे, दूर करेंगे, आपको कॉन्टैक्ट देंगे, आपको मार्केट में क्या दिक्कत है, दिक्कतों का क्या करेंगे। हाँ, फंडिंग तो करते ही करते हैं, पर आपकी और भी हेल्प करते हैं वो। ठीक है, आपके बिजनेस को प्रमोट करते हैं। these programs assist hundreds of startup business। ये प्रोग्राम होगा, आपको हेल्प करेगा, एज अ कोर्स हो गया समझ लो, जो आपको सिखाया जाएगा ताकि स्टार्टअप में ये गलतियां आप लोग ना करो। लास्ट क्या है, देखो लास्ट लाइन क्या लिखी है, इंक्यूबेटर एबली कनेक्ट द स्टार्टअप विद मेंटर। मेंटर कौन, जो गाइडेंस दिया करेंगे, इन्वेस्टर दिलाएंगे उनको, फेलो स्टार्टअप से मिलवाएंगे, और एक ही प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं। तुम टिक के क्यों नहीं बैठ रहे दोनों लोग, कभी उधर हाथ जा रहा है। बहुत दिन से ना बहुत टॉकेटिव चाइल्ड हो गई है और टिक के नहीं बैठती, तेरे को आइसोलेट कर दूंगा, अलग बिठाऊंगा। तेरा पार्टनर कोई भी हो, कल गुरसीस थी,
कल तुम दोनों चुप नहीं हुए, आज अंगद था, आज तुम चुप नहीं हो रहे। तो मैं देख रहा हूँ तू एफर्ट्स दे, तेरे को मौका मिल रहा तो कुछ भी बोली जा रही है। बोलना इज गुड, पढ़ते वक्त बोलना इज बैड। कल तुम्हें 3 बार चुप करा के मैं डाउट भी नहीं ले पा रहा, पढ़ा भी नहीं पा रहा। तेरे को बोला किसी ने बीच में बोला था? तेरे को बोला है? हाँ, तो नहीं, मेरी तू बात कभी ढाबे पे रोटी लेने गया? बोला है। पापा ने कहीं ढाबा से गई या रेस्टोरेंट से रोटी लेके आओ, अरे सर, तो वहां तू अपना ऑर्डर देता है कि सबके ऑर्डर में बोलता है कि ये स्वाद नहीं है, ये मत लिया करो, ये ऐसे। अपना काम से काम रखना आता कि नहीं आता? चुप रहना भी होता है। जब तक ऑर्डर नहीं बनता चुप रहो। किसी की दाल मखनी स्वाद नहीं है, शाही पनीर स्वाद नहीं है, ये बेकार है, ये बेकार है, ऐसे ही अपने काम से काम। मैं और आरजा बात करें, तू बीच में कहां से आ जाता है? लाइन तू पोपट ला। वो हो गया जो होना था। मैं तेरे को पोपट बना के उड़ा दूंगा। अब तू जो मर्जी बोलता रहे। सर, उसे पोपट बना के उड़ा दूंगा। ठीक है, गुड, रिलैक्स रिलैक्स। अगर ऐसे ही मैं कुछ बोलूंगा तो फिर तू मत बोल, वो अपने जो वो भाई से कम बैक तो ओ, हेलो, मैं बोल बोल क्या हो रहा है? ऊपर नीचे बोल दूंगा। क्लास में बोलना ही नहीं है। अभी तेरे को बोला किसी के मैटर में ना बोल, ना मैंने अमन को बुलाया, ना उसने कुछ बोला, खुद ही चला गया वहां पे। माइक्रो फाइनेंस एंड एनएफबीसी, ये क्या होता है एनएफबीसी? नॉन, ये बैंक नहीं है पर ये इंस्टीट्यूशन है जो बैंकिंग की सर्विस प्रोवाइड करती है। बैंक जैसे काम करेगा, ये स्टार्टअप की क्या करेगा? फंडिंग में हेल्प करेगा, लीगल डॉक्यूमेंटेशन, लीगल रिक्वायरमेंट में, इनकॉर्पोरेशन में, रजिस्ट्रेशन में भी हेल्प करेगा। और माइक्रो फाइनेंस का मतलब क्या होता है? छोटा स्केल में। वो बैंकिंग सर्विस दे रहा है, वो लीगली बैंक नहीं है। हाँ, वो कह रहा है माइक्रो फाइनेंस मतलब छोटा, मतलब किसी को 1-2 लाख रुपए चाहिए, वो इतनी फाइनेंस कर देगा। तुम कमेटी डालते, कमेटी वो पापा डालते ना, वो माइक्रो फाइनेंस होता है। बस अब आता है जी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की राइट, जो हम कल पढ़ेंगे। क्या होता है? ये लास्ट टॉपिक है, पर वादा करो अगली बार ये टॉपिक खत्म होगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मीनिंग, उसका टाइप, उसका है 2 बार टाइप है, उसके राइट्स। नहीं, तुम नहीं मानोगे, तुम 2 क्लास में लोगे। अंगद दिक्कत पता क्या है?